पुराने जमाने की बात है जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में शमसुद्दीन नाम का एक सब्जी फरोश रहता था। वह हर रोज अपने छोटे से खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार ले जाता था। रोजी का यही जरिया था, लेकिन उसका भरोसा हमेशा अल्लाह पर होता था। शमसुद्दीन की जिंदगी बहुत सादी थी, मगर उसका दिल बड़ा साफ था। जब कोई गरीब उसकी दुकान पर आता तो वह उसे खाली हाथ न जाने देता। वह अक्सर कहता, रिज़्क अल्लाह की तरफ से है, आज मैं दूंगा तो कल अल्लाह मुझे देगा। उसे यकीन था कि अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। गांव में कमाल बख्श नाम का एक लोहार भी रहता था। वह मेहनती तो था, मगर दिल का तंग था। उसका मशहूर जुमला था, दुनियादार है, जो कमाओगे वही पाओगे। वह किस्मत को कुछ नहीं समझता था और सिर्फ मेहनत को ही सब कुछ मानता था। शमसुद्दीन और कमाल बख्श की दुकानें आपस में करीब थीं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन सोच में बड़ा फर्क था। जब भी शमसुद्दीन किसी को मदद करता, कमाल बख्श उसे टोकर कहता, अपना नुकसान कर रहे हो, ऐसे कभी तरक्की नहीं करोगे। गांव के चौधरी बड़े जमींदार थे। उनके पास बहुत सी जमीन और दौलत थी और वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। लोगों पर नाजायज टैक्स लगाते और शमसुद्दीन से भी हर हफ्ते हिस्सा लेते। शमसुद्दीन ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। उसने कुछ सब्जियां मांगी। शमसुद्दीन ने देखा कि उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने सब्जियां दे दी। मुसाफिर ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह बरकत दे बेटा। उसी वक्त कमाल बख्श ने यह मंजर देखा और बोला, तुम पागल हो गए हो, हर आने जाने वाले को मुफ्त में सब्जियां दे देते हो, कारोबार कैसे चलेगा। शमसुद्दीन मुस्कुराकर बोला, मेरा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, मुझे फिक्र नहीं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक बड़ा ताजिर आने वाला है जो किसानों से सब्जियां खरीदेगा। सब लोग अपनी सब्जियां लेकर बाजार में ठी जमा हो गए। शमसुद्दीन के पास भी अच्छी सब्जियां थीं, लेकिन चौधरी ने उसे धमकी दी कि वह ताजिर से बात न करे। चौधरी चाहता था कि सारा फायदा उसी को मिले। उसने दूसरों को भी डरा धमका कर कहा कि सब्जियां सस्ते दाम में बेचो। शमसुद्दीन परेशान तो हुआ, मगर उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, रिज़्क तेरे हाथ में है, मुझे सही रास्ता दिखा। उस रात शमसुद्दीन गहरी नींद में था कि उसे अजीब सा ख्वाब नजर आया। उस ख्वाब में वही बूढ़ा मुसाफिर उसे एक राज बता रहा था। वह कह रहा था, शमसुद्दीन, तुम्हारे खेत के मशरिकी कोने में खजाना छुपा है, कल सुबह वहां जाकर खोदना। शमसुद्दीन अचानक जाग गया और सोचने लगा कि यह कैसा ख्वाब था। सुबह होते ही शमसुद्दीन ने फजर की नमाज पढ़ी और अल्लाह से खैर की दुआ की। उसका दिल ख्वाब की वजह से बेचैन था। वह सोचता रहा, क्या वाकई मेरे खेत में कोई खजाना है। फिर उसने तय किया कि मशरिकी हिस्से में जाकर देखना चाहिए। शमसुद्दीन कुदाल लेकर खेत पहुंचा। सूरज बस उगने ही वाला था और चारों तरफ सन्नाटा था। मशरिकी कोने में उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। हैरानी के साथ उसने मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पत्थर निकला, जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा खजाना था, जिसमें सोने के कुछ सिक्के रखे थे। शमसुद्दीन ने शुक्र अदा किया और बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसी दिन ताजिर गांव में आया। चौधरी उसे अपने घर ले गया और बोला, आप सिर्फ मेरा ही माल खरीदेंगे, बाकी किसान मेरी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेंगे। ताजिर समझ गया कि चौधरी जुल्म कर रहा है, मगर वह चुप रहा। शमसुद्दीन ने खजाने से एक सिल्ला निकाला और उसे सुनार के पास ले गया। सुनार ने बताया कि यह बहुत कीमती और पुराना सिक्का है। शमसुद्दीन ने वह सिक्का बेच दिया और उस पैसे से उसने एक अच्छा सा प्लान बनाया। कमाल बख्श अपनी दुकान पर बैठा था जब शमसुद्दीन उसके पास पहुंचा। कमाल भाई, मेरे लिए एक मजबूत कुदाल बनानी है। कमाल बख्श हैरान हुआ, अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई। शमसुद्दीन मुस्कुराकर बोला, बस एक नया इरादा है। शमसुद्दीन ने गांव के बाहर वह जमीन खरीदी जहां पानी का छोटा सा चश्मा था। उसने वहां खेती शुरू करने का फैसला किया। वह सोचता था, अगर मैं दूसरी जगह से सब्जियां उगाऊंगा
तो चौधरी का नाजायज हिस्सा मुझ पर नहीं चलेगा। ताजिर जब चौधरी के घर से निकलकर बाजार आया तो वह शमसुद्दीन के स्टॉल पर रुका। उसकी सब्जियां ताजा और अच्छी थीं। ताजिर ने पूछा, क्या तुम मुझे बाकायदा सब्जियां दे सकते हो? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, जी हां, मैंने नई जमीन ली है। चौधरी को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से भर गया। उसने शमसुद्दीन को बुलाकर झिड़कते हुए कहा, मेरी इजाजत के बिना ताजिर से बात कैसे की? इसकी सजा मिलेगी। शमसुद्दीन खौफजदा नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में कहा, चौधरी साहब, मैंने किसी का हक नहीं मारा। अगले हफ्ते चौधरी ने उससे दोगुना हिस्सा मांगा। शमसुद्दीन ने साफ इनकार कर दिया, मैं अब नाजायज टैक्स नहीं दूंगा। चौधरी ने धमकी दी, मैं तुम्हारा कारोबार तबाह कर दूंगा। शमसुद्दीन ने जवाब दिया, मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। चौधरी यह सुनकर दंग रह गया। चौधरी ने शमसुद्दीन से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी शमसुद्दीन से सब्जियां खरीदेगा उसे जुर्माना देना पड़ेगा। लोग डर गए और शमसुद्दीन की दुकान पर आना बंद कर दिया। शमसुद्दीन परेशान तो हुआ, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसने दुआ की, या अल्लाह, तू देख रहा है कि जुल्म हो रहा है, मुझे सब्र और हिम्मत दे। वह अपनी नई जमीन पर मेहनत करता रहा और वहां की सब्जियां शहर में बेचने का इरादा किया। कमाल बख्श ने उसकी हालत देखी और बोला, मैंने कहा था ना, दुनिया में ताकतवर ही जीतते हैं। चौधरी से उलझना ठीक नहीं था। शमसुद्दीन मुस्कुराया और बोला, अल्लाह की जात सबसे बड़ी ताकत है कमाल भाई। हर सुबह शमसुद्दीन अपनी नई जमीन जाता और शाम को शहर के बाजार में सब्जियां बेचता। उसकी सब्जियां ताजा और उम्दा थीं, इसलिए शहर में उसके ग्राहक बढ़ने लगे। चश्मे के पानी से उसकी फसल खूब लहलहाने लगी थी। ताजिर भी हफ्ते में 2 बार शहर आता और उससे सब्जियां खरीदता। एक दिन ताजिर ने कहा, तुम्हारी जैसी ताजा सब्जियां मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तुम्हारा सारा माल खरीदना चाहता हूं। शमसुद्दीन की रोजी अच्छी तरह बढ़ने लगी। जब चौधरी को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, शमसुद्दीन की नई जमीन पर जाओ, उसकी फसल तबाह कर दो, चश्मे का पानी बंद कर दो। उसे सबक सिखाना जरूरी है। उसका असल मकसद उसे बर्बाद करना था। उसी रात वही बूढ़ा मुसाफिर फिर उसके ख्वाब में आया और बोला, बेटा, तुम्हारी जमीन को खतरा है, आज रात वहां पहरा देना। शमसुद्दीन घबरा कर जागा और समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से आगाह है। वह फौरन खेत की तरफ चल पड़ा। जब चौधरी के आदमी वहां पहुंचे तो उसे पहले से मौजूद देखकर दंग रह गए। शमसुद्दीन बोला, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। चौधरी से कह देना कि जुल्म कभी नहीं चलता। मैं अपना हक छोड़ने वाला नहीं हूं। वे लोग खाली हाथ वापस लौट गए। अगले दिन शमसुद्दीन ने अपनी बचत से उन किसानों की मदद की जिन पर चौधरी जुल्म करता था। सबने मिलकर एक समूह बनाया और अपनी सब्जियां शहर में बेचनी शुरू कर दी। लोगों में हिम्मत आने लगी और चौधरी का खौफ कम होने लगा। कमाल बख्श यह सब देखता रहा कि कैसे हालात बदल रहे हैं। एक दिन वह शमसुद्दीन के पास आया और पूछने लगा, तुमने यह सब कैसे किया? चौधरी जैसे जालिम से कैसे नहीं डरे? शमसुद्दीन ने शफकत से जवाब दिया, जब इंसान सच्चे दिल से रिज्क अल्लाह से मांगता है तो वह रास्ता भी खुद ही दिखा देता है। चौधरी को जब पता चला कि शमसुद्दीन ने किसानों को भी साथ मिला लिया है तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने गांव के मुस्तानी हुक्काम को रिश्वत देकर शमसुद्दीन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। इल्जाम यह कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वह बिल्कुल पुरसुकून बैठा था। उसने कहा, मेरे पास जमीन के कागजात मौजूद हैं, मैंने हर चीज कानूनी तरीके से की है। पुलिस अफसर हैरान रह गया क्योंकि चौधरी ने उसे बताया था कि शमसुद्दीन के पास कोई सबूत नहीं होगा। शमसुद्दीन ने वही कागजात पेश किए जो उसने जमीन लेते वक्त लिए थे। पुलिस अफसर ने उन्हें देखकर कहा, यह पूरी तरह सही है। चौधरी की चाल नाकाम रही और पुलिस वापस लौट गई। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि शमसुद्दीन ने चौधरी की एक और साजिश नाकाम कर दी है। कमाल बख्श ने पूछा,
तुम्हें कैसे पता था कि कागजात कभी भी काम आ सकते हैं? शमसुद्दीन मुस्कुराकर बोला, एहतियात हमेशा अच्छी होती है। चौधरी अब खुलेआम उसे धमकियां देने लगा। एक दिन उसने अपने गुंडों को भेजकर उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिरवा दी। शमसुद्दीन ने कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सफाई की और अगले दिन फिर दुकान लगा दी। कमाल बख्श उसकी हिम्मत देखकर दंग था। उसने पूछा, तुम इतने साबिकब कैसे हो? मैं होता तो लड़ पड़ता, शमसुद्दीन ने नरमी से कहा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जालिम आखिरकार अपने ही जुल्म में गिरता है। हमें सिर्फ सच पर कायम रहना है। शमसुद्दीन की कोशिशों से कई किसान अब शहर में माल बेचने लगे थे। चौधरी का असर कम होने लगा, क्योंकि अब वह उनकी रोजी दबा नहीं सकता था। धीरे धीरे लोग उसके डर से आजाद होने लगे। शमसुद्दीन का कारोबार बढ़ता गया। उसके चश्मे का पानी आसपास के खेतों में भी बहाया गया और उसने कई किसानों की मदद की। गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ने लगी। एक दिन वही ताजिर खास तौर पर उससे मिलने आया। ताजिर ने कहा, मैं एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता हूं और मुझे एक ईमानदार शरीक चाहिए। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करोगे? शमसुद्दीन ने कुछ सोचा और फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए हामी भर दी। यह उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। शमसुद्दीन की तरक्की देखकर कमाल बख्श सोच में पड़ गया। एक दिन वह उसके पास आया और बोला, मैं गलत था। तुम्हारी जिंदगी में जो बरकत है वह मैंने कभी नहीं देखी। मुझे समझाओ, रिज्क के बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है? शमसुद्दीन मुस्कुराया। शमसुद्दीन ने कमाल बख्श को अपने साथ बैठाया और कहा कि कमाल भाई, रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका अंदाजा भी नहीं होता। कमाल बख्श ने ध्यान से सुना और पूछा कि क्या मेहनत जरूरी नहीं? शमसुद्दीन मुस्कुराया और बोला कि बिल्कुल जरूरी है। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि इंसान आलस करे। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका फल अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। यही सब्र और शुक्र है। इसके बाद शमसुद्दीन ने ताजिर के साथ कारोबार शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा फार्म बनाया जहां कई किसानों को रोजगार मिलने लगा। शमसुद्दीन हमेशा कहता कि हमारा फायदा सबका फायदा है। उसके काम में बरकत होने लगी और कारोबार तेजी से बढ़ता गया। चौधरी की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसके जुल्म के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे। जिले के अफसरों तक शिकायतें पहुंचने लगीं। एक दिन जिला अफसर खुद गांव आया और चौधरी के खिलाफ लोगों की बातें सुनने लगा। जिला अफसर ने चौधरी से पूछा कि लोग कहते हैं कि तुम नाजायज टैक्स वसूल करते हो, क्या यह सच है? चौधरी घबरा गया और बहाने बनाने लगा। अफसर ने सख्ती से कहा कि आज से यह सब बंद होगा। एक भी शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक शाम जब शमसुद्दीन अपनी दुकान बंद कर रहा था, वही बूढ़ा मुसाफिर फिर आया। उसने शमसुद्दीन को पहचान कर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारे अमाल नेक हैं, तुम्हारा रिज्क बढ़ता रहेगा, लेकिन एक बड़ी आजमाइश आने वाली है, हिम्मत मत हारना। शमसुद्दीन ने पूछा कि आप कौन हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया कि मैं बस एक मुसाफिर हूं जो राह ए हक पर चलने वालों की मदद करता है। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। शमसुद्दीन सोचने लगा कि कौन सी आजमाइश आने वाली है। अगले दिन मौसम अचानक बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिन लगातार बारिश होती रही और शमसुद्दीन के खेत पानी में डूबने लगे। फसल खराब होने का डर बढ़ गया और उसके साथ के किसान परेशान हो गए। कमाल बख्श ने उसे उदास देखा और कहा कि अब क्या करोगे? सारा कारोबार पानी में बह जाएगा। शमसुद्दीन ने गहरी सांस लेकर कहा कि यही वही आजमाइश है जिसके बारे में मुसाफिर ने बताया था। अल्लाह जरूर कोई रास्ता देगा। रात भर उसने दुआ की और सुबह जल्दी खेत की तरफ चला। रास्ते में उसके जहन में एक नया ख्याल आया। उसने तुरंत कमाल बख्श को बुलाकर कहा कि हमें पानी निकालने के लिए कुछ औजार बनाने होंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कमाल बख्श ने बिना सोचे हामी भर दी। शमसुद्दीन और कमाल बख्श ने मिलकर दिन रात मेहनत की। कमाल बख्श ने अपनी लुहार की हुनर से खास तरह के पंप बनाए जो पानी निकाल सकते थे। दोनों ने मिलकर पानी निकालने का पूरा निजाम तैयार किया और दूसरे किसानों को भी सिखाया। इस तरह
उन्होंने आफत को एक मौके में बदल दिया। जल्द ही यह खबर फैल गई कि शमसुद्दीन और कमाल बख्श ने बारिश के पानी से फसलों को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है। आसपास के गांवों से लोग भी मदद लेने आने लगे। कमाल बख्श के बनाए औजारों की मांग बढ़ गई और उसका काम भी चमकने लगा। चौधरी अब बिल्कुल तन्हा पड़ गया था। किसी ने उसकी जमीन पर काम करना बंद कर दिया था और उसकी अपनी फसलें भी बर्बाद हो गईं। एक दिन वह शर्मिंदगी के साथ शमसुद्दीन के पास आया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शमसुद्दीन ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा कि मैंने कभी आपको नफरत की नजर से नहीं देखा, मैं आपको माफ करता हूं। आइए मेरे साथ काम कीजिए, हम सब मिलकर गांव को बेहतर बना सकते हैं। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम सच में नेक दिल इंसान हो। बारिश के बाद शमसुद्दीन के खेतों की फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी निकली। यह देखकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ताजिर के साथ उसका कारोबार भी बहुत बढ़ गया और अब वह दूसरी ठी बस्तियों में भी अपनी सब्जियां भेजने लगा था। कमाल बख्श अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन उसने शमसुद्दीन से कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने समझा कि रिज्क अल्लाह के हाथ में है। अब मैं भी खैरात करता हूं और गरीबों की मदद करता हूं। यह सुनकर शमसुद्दीन बहुत खुश हुआ। एक साल गुजर गया। गांव में एक मदरसा बनना शुरू हुआ जिसे शमसुद्दीन ने अपनी कमाई से फंड किया था। गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे और दीन की तालीम हासिल करने लगे। चौधरी ने भी अपनी जमीन का एक हिस्सा मदरसे के लिए दे दिया। एक रात शमसुद्दीन को फिर वही ख्वाब आया जिसमें बूढ़ा मुसाफिर आया करता था। मुसाफिर ने कहा कि बेटा, मेरा काम पूरा हो गया। तुमने अपने अमल से साबित कर दिया कि रिज्क अल्लाह के हाथ में है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। शमसुद्दीन ने पूछा कि आप कौन हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया कि मैं एक फरिश्ता हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई और आजमाइश के लिए भेजा था। तुम्हारी कामयाबी का राज तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल है। शमसुद्दीन की आंख खुल गई और उसने शुक्र का सजदा किया। आज गांव में शमसुद्दीन की कहानी मशहूर है। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रिज्क अल्लाह से मांगो, किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। मेहनत करो, सच्चाई पर कायम रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। शमसुद्दीन, कमाल बख्श और चौधरी की यह कहानी बताती है कि अल्लाह पर तवक्कुल कभी खाली नहीं जाता। यह कहानी कई गहरे अखलाकी सबक देती है। सबसे बड़ा सबक यह है कि रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है और उसी से मांगना चाहिए। जैसे शमसुद्दीन ने हर मुश्किल में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में उसी पर तवक्कुल रखना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि इंसान मेहनत छोड़ दे, बल्कि मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है और उसका नतीजा अल्लाह के हवाले कर देना असली तवक्कुल है। शमसुद्दीन ने हर कदम पर सच्चाई और ईमानदारी को पकड़े रखा, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और आखिर में उसी की सच्चाई की जीत हुई। उसने हमेशा जुल्म का मुकाबला हिकमत और सब्र से किया, बिना बदले की भावना के। कहानी यह भी दिखाती है कि सब्र और मजबूती के साथ खड़े रहना कितनी बड़ी नेमत है और कैसे मुश्किल वक्त में भी इंसान का दिल मजबूत रहता है। दूसरों की मदद करना और अपनी कामयाबी में उन्हें हिस्सेदार बनाना भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। शमसुद्दीन ने किसानों की मदद की, उन्हें आजादी दिलाई और हर मौके पर भलाई को तरजीह दी। उसने बुराई का बदला अच्छाई से दिया। चौधरी के जुल्म के बावजूद उसे माफ किया और उसे साथ लेकर चलने का हाथ बढ़ाया। कहानी यह भी बताती है कि तकब्बुर और घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि दिल की सफाई और सोच की तब्दीली इंसान को नई राह पर ले आती है। खैरात और सखावत का असर भी यहां साफ दिखाई देता है। शमसुद्दीन ने हमेशा गरीबों की मदद की और अल्लाह ने उसे कई गुना ज्यादा दिया। अल्लाह की मदद भी उसी के साथ होती है जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखता है। मुसाफिर फरिश्ते के आने का मकसद भी यही था कि उसे राह दिखाना। आखिर में कहानी यह सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिकमत, मेहनत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ उनका हल निकल आता है। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को बताते हैं, रिज़्क़ अल्लाह से मांगो, किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ।